हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली थोड़े दिनों से नहीं, पूरा एक वीक ख़त्म हो चुका है और मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम आ जाते हैं लाइफ में कि आप कुछ कर नहीं सकते, लाइक कि फैमिली प्रॉब्लम पे आप कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज़ के लिए। इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी सब कुछ सही चल रहा है, जो फैमिली प्रॉब्लम हुआ था वो सब सही हो चुका है। इसलिए अब से जो है क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी। CRM हम कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन आंसर भी हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमने जो 1000 प्लस का क्वेश्चन का जो सीरीज़ हमने जो हमारा एम रखा है वो हम कंप्लीट करेंगे एंड DFCCIL का सीट लेकर रहेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इसके बाद एम रेलवे आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा, आखिरी तक रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जनरल नॉलेज का ई बुक अगर आपने परचेज़ कर रखा है बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अपने पास अभी सिर्फ हम ऐसे कंसिडर करके चल सकते हैं कि 1.5 मंथ्स है, मतलब 1.5 मंथ है हमारे पास। तो तब तक हम इस सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल नॉलेज के अपनी ओर से, अगर मैं आपकी जगह होती एज अ स्टूडेंट तो मैं अपनी ओर से क्या करती कि ये सारे सब्जेक्ट के 7 से 8 रिवीजन कर देती। 7 से 8 जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनिए, एटलीस्ट 7 से 8 आपके 7 to 8 रिविजन्स होने चाहिए। और अप्रॉक्स जो है आपके 1000 प्लस क्वेश्चंस आपकी ओर से, आपके एफर्ट से कंप्लीट होने चाहिए। हम तो कंप्लीट कराएंगे, बट आप खुद भी कर लेना, ठीक है। और अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, मात्र 239 रुपीज़ में है, ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगेंगे। और आप मोबाइल में रहेगा ये बुक, तो आप जो है इसको कैरी कर सकते हो और कहीं पर भी कहीं आप ATM पे वेटिंग में हो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कहीं अगर आप टिकट सेक्शन पे हो वेटिंग में हो वहाँ पे पढ़ सकते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज ट्रैवल अभी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो चुका है और सब कुछ सही चल रहा है। और इसीलिए मैं खुश हूँ कि क्योंकि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी अब। ऐसा थर्ड वेव का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा हम पे। तो प्लीज़ जो है एफर्ट्स लीजिए, बुक्स परचेज़ कीजिए और अच्छे से पढ़िए। एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों ने बुक परचेज़ किया है प्लीज़ एक बार अपने मोबाइल का डाउनलोड सेक्शन चेक कर लेना। ऐसे मुझे मैं बच्चे का नाम भूल गई, उन्होंने बुक परचेज़ किया और उनके मोबाइल में ही डाउनलोड सेक्शन में वो बुक है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमने फिर उनको हमारी लिंक भी दी, जो कि हम ऐसे तो देते नहीं, बट हमने उनको लिंक दी क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि बच्चा परेशान हो, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जैसे ही आप लोग बुक परचेस करते हो 10 मिनट के लिए रुक जाया करो, डाउनलोड सेक्शन में देख लो, आपको ये बुक मिल जाएगा। ओके, बहुत हो गई बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वैदिक कार्य से, मतलब वैदिक कार्यकाल से जुड़े हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वेदास से रिलेटेड है। तो आप लोगों को थोड़े क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे, क्योंकि वैदिक कल्चर हम इतना ज़्यादा पढ़ाते इन द सेंस कि स्कूल में हम इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चंस SSC CGL से उठाए हैं, वो भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस उठाए। तो डरना मत अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बने हैं, अगर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडियन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत के जो राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारे जो वेदास है, ठीक है, वो संस्कृत में लिखे गए हैं, प्योर संस्कृत में, ठीक है। लेकिन क्या होता था ना कि नॉर्मल लोग, जैसे अभी बहुत सारे बुक्स इंग्लिश में बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश कह सकते हो आप लोग। तो हम अगर वो पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा सा वो इम्प्लीमेंट करने में हमारी लाइफ में, या फिर उसको हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग करने में वो डेटा टाइम लग जाएगा। वहीं अगर उसी बुक को किसी ऑथर ने पढ़ा है और वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, उसने इंग्लिश में ही बट थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में उसने लिखा है, तो वो बुक्स ज़्यादा परचेस की जाएंगी और वो पढ़ी जाएंगी। उसी तरह से उपनिषद है। उपनिषद जो है हमारे वेदास का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछा कि उपनिषद क्या चीज़ है, तो उपनिषद भी वेदास का ही एक अंग है, बट वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, संस्कृत में ही है बट सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मुंडक उपनिषद आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स।
तो 4 जो वेदास है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इन 4 वेदास में से कौन सा वेदास है जो मैजिकल चार्म्स माने जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण करता है। इसमें इस तरह से मैजिकल चार्म्स माने आपके कभी इसमें मंत्र दिए गए हैं, जैसे किसी का सर दर्द कर रहा हो तो ये मंत्र पढ़ के आपने उसके सर पे मंत्र ऐसे फूंक दिया तो उसका सर दर्द कम हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें मंत्र है सारे। तो ये जो है वो अथर्ववेद में विवरण किया गया है, अथर्ववेद में इसका मेंशन किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, पतंजलि ने किसका संकलन के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारे पतंजलि है, ठीक है, हमारे जो श्री पतंजलि है, उन्होंने किसका संकलन किया है, तो इन्होंने योग सूत्र का संकलन किया है, ठीक है, योग सूत्र का जो है कंपाइलेशन इन्होंने किया है, ठीक है। पाणिनि व्याकरण, ठीक है, व्याकरण का जो हमारी पाणिनि व्याकरण की जो श्री पाणिनि जी ने जो ग्रामर की बुक, व्याकरण की जो बुक है अष्टाध्यायी, उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंटरलिंक करके आपको पूछा जा सकता है, और ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स है और उनके ऑथर है। एंड वन मोर थिंग, हमारा जो गोल्डन इरा था संस्कृत का, जो कि गुप्त काल का, उसके जितने भी बुक्स है वो सारे बुक्स और उनके ऑथर मैंने आपको लिख कर दिए हैं पीडीएफ में। तो प्लीज़ उस पेज को दिल लगा के पढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि वो क्वेश्चन लाजमी है, इस बार वो बनना ही बनना है। एक तो क्वेश्चन आपका वहाँ से मिल ही जाएगा ऑथर से, ठीक है। वो भी कौन सा टाइम, एंशियंट टाइम का बोल रही हूँ मैं, ठीक है, एंशियंट और गुप्ता पीरियड, उससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अभी करंट अफेयर में जो भी बुक मिलेगी वो बुक से एक क्वेश्चन बनेगा। तो वो तो मैं दे दूँगी आपको, बट अभी फ़िलहाल आपके पास कैसे है ना कि बुक अवेलेबल है। तो आज क्या करना, डिनर के बाद तुरंत ही पीडीएफ ओपन कर देना, पीडीएफ ओपन करके उसमें के जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको ये ऑथर का लिख कर दिया है वो जस्ट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक बार पढ़ लिया बस, उसको याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज़, तो जो हमारे वेदास थे उसमें ज़्यादा गॉड्स का मेंशन नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भगवानों का मेंशन नहीं किया गया है। उसमें इंद्र भगवान का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किसका मेंशन किया गया है या फिर कौन प्रोमिनेंट भगवान है, तो वो है हमारे इंद्र भगवान जी। कौन है, इंद्र भगवान जी। नेक्स्ट है द ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वॉज, तो जो हमारे ऋग्वेदिक देवता वरुण जो थे वो एक्चुअली उनका काम क्या था, या फिर जो हमारे एंशियंट हमारे जो लोग थे वो उनको क्या कह के ऐसे पूछते थे, क्या उनका ऐसा उद्देश्य था कि इनकी पूजा की जाती थी। तो ये कॉस्मिक जो भी हमारी कॉस्मिक ऑर्डर होती है, जो भी हमारे सीज़न का ऑर्डर होता है कि बारिश कर देना, सीज़न चेंज कर देना, ये सारा जो है वरुण देवता करते थे। और वरुण देवता करते थे इसीलिए जो है देखो एंशियंट टाइम में, ऋग्वेदिक पीरियड में एक्चुअली गॉड वरुण देवता को बहुत ही ज़्यादा ये लोग मानते थे। कैसा होता था ना, ये लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक लाइफ कैसे नोमैडिक का मतलब क्या होता है कि बस चलते रहना, जैसे 1-2 महीने का राशन ले लिया साथ में और चलते चले गए, फिर चलते चलते ये एक्चुअली पाकिस्तान से होते हुए, अफ़गान से होते हुए, एक्चुअली नॉट अफ़गान सॉरी, पाकिस्तान से होते हुए गुजरे ये लोग, ठीक है। और फिर जब ये गंगा के पास आए, या उन्होंने वहाँ पे खेती की, गंगा के पास जैसे ही इन्होंने खेती की तो उनको सरप्लस अमाउंट में फूड मिला, जितना उन्होंने बोया उससे ज़्यादा उनको मिला। क्यों मिला, बिकॉज वहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, इतनी ज़्यादा फर्टाइल थी। तो इन्होंने क्या किया कि अब हम आगे नहीं बढ़ते हैं, जो वैदिक पीरियड के लोग थे, अब हम आगे नहीं बढ़ते, हम यहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जितना इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ये लोग वहाँ सेटल हुए। इसीलिए ये लोग जो है वरुण देवता को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि जो ये पूरा प्लेन चलकर आए थे, जो पाकिस्तान से शुरू होकर वो पूरा गंगा तक का जो प्लेन ये चलते आए थे, वहाँ पे बारिश का थोड़ा सा चेंजेस होता था, ठीक है। इसीलिए ये लोग क्या इतना प्रे करते थे कि भगवान बारिश कर दो, हमारा अनाज आ जाए, हम ये अनाज निकाल के आगे बढ़ जाए, ऐसे, ठीक है। समझ लिया आपने। तो वरुण देवता गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन, तो हमारी जो भगवद गीता है वो ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। मैंने फिर से इसको पढ़ना स्टार्ट किया। एक्चुअली बहुत पहले बचपन में जो है हमको सुनाया जाता था, दादाजी और दादी ने
बट उतना समझ में नहीं आता था, तो मैंने अभी फिर से स्टार्ट किया है और मेरी टेबल पे ही है अभी, ये मैंने शुरू किया है। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप ज़िंदगी के 20 मिनट मतलब पूरे 24 आवर्स के 20 मिनट निकाल सकते हो तो कोई भी अच्छी बुक पढ़ लो। अगर भगवद गीता शुरू करनी है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई भी एक सेल्फ हेल्प बुक शुरू कर सकते हो, ठीक है। जैसे एटॉमिक हैबिट शुरू कर दो, मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छी लगी बुक, मैंने वैसे पढ़ रखी थी, फिर भी मैंने पढ़ रखी है, मतलब 2 बार पढ़ी है मैंने। मैं कोई भी बुक 2 बार पढ़ती हूँ, तो एटॉमिक हैबिट अगर आप पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए अभी फ़िलहाल, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद आर बुक्स ऑन। तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि उपनिषद जो है ये दर्शन या फिलॉसफी के ऊपर है, ये अल्टीमेटली क्या है, ये हमारे वेदास का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द गायत्री मंत्र। तो जो हमारा गायत्री मंत्र है जो तीसरे मंडल में लिखा हुआ है, वो किसने कंपोज किया है, मतलब किसने उसका जो है कंपोजिशन क्या है, किसने उसको अच्छे से लिखा है वगैरह। तो देखो ये लिखा है विश्वामित्र ने। किसने? श्री विश्वामित्र जी ने लिखा है ये। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, गला खराब है थोड़ा सा एक्चुअली इसलिए। अच्छा, पुरुष सूक्त की स्थापना किसने की थी? तो जो हमारे पुरुष सूक्त किसने स्थापना, पुरुष सूक्त कुछ नहीं है, ऐसा डर मत जाना, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो ये कुछ नहीं मंत्र है, ठीक है, जो हम मंत्र जो हाइम्स हम रिसाइट करते हैं, जब पूजा वगैरह होती है हमारे घर पे तो हम हाइम्स रिसाइट करते हैं, या फिर जो हमारे पंडित जी आते हैं तो हमको सिर्फ वो उनके पीछे बोलना होता है हाँ ऐसे ऐसे करके। तो वो पुरुष सूक्त सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र है, ठीक है, याद रखना आपको। तो ये देखो आपको ऋग्वेदा में स्थापन किया गया है। ऐसे पुरुष सूक्त समझ के आप ऐसे ना समझ लेना कि सिर्फ इसको जो जेंट्स लोग हैं वही रिसाइट कर सकते हैं, ऐसा अच्छा वहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट नॉर्मली जेंट्स लोग रिसाइट करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो जो देखो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी यहाँ पे गाय मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि देखो नोमैडिक लाइफ जीते थे ये, मतलब एक जगह नहीं रुकते थे ये लोग, तो एक जगह नहीं रुकते थे, तो ये इनका जो खाना पीना था वो डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करता था। मतलब जैसे दूध हो गया, दही हो गई, छाछ हो गई, घी हो गया, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? गाय से मिलेगा, गौ माता से मिलेगा। इसीलिए गौ माता को इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वो प्रोमिनेंट एनिमल कहोगे आप लोग, कि इनके पास डॉग नहीं होता था, इतना ये लोग ट्रैवल करते थे, बट जिसके पास काउस ज़्यादा है, जिसके पास गाय ज़्यादा है, वो वहाँ का राजा हुआ करता था। इस तरह की चीज़ें चलती थी अल्टीमेटली, क्योंकि उनकी भूख जो है डेयरी प्रोडक्ट से भर जाती थी, इसलिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनके ऋग्वेदिक अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में काऊ जो है वो प्रोमिनेंट माना जाता था, मोस्ट वैल्यूएबल एनिमल या मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मानी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे आज। कल से हम CRM स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। और आप लोगों ने रिवीजन कर रखा होगा इतने दिनों में, और आप लोगों ने आज से जितना कमेंट भी नहीं किया मैम क्लासेस क्यों नहीं रही, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैम जो है वीडियोस अपलोड नहीं कर रही, अदरवाइज मैं कर देती है ना। तो इसीलिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज से कोई मुझे मैसेज या कमेंट नहीं किया है, एंड इसके बाद रेगुलर होंगे आपकी क्लासेस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।